ग्रीष्म ऋतु का समय था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। विजयनगर के नदी नाले और तालाब सभी सूख गए थे। तेनालीराम के घर के पिछवाड़े एक बगीचा था, वह भी सूख गया था। बगीचे के कुएं का पानी भी काफी नीचे चला गया था। वे चिंतित थे कि किस प्रकार अपने बागीचा की सिंचाई करें। एक दिन रात के समय तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार से घर वापस आ रहे थे कि उन्हें अपने बागीचा से कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। तेनालीराम समझ गए थे कि चोर आए हैं। तेनालीराम बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चले गए और अपनी पत्नी से जोर जोर से कहने लगे, अरे सुनती हो, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल चोरियां बहुत हो रही है। तुमने अपने जेवर संभाल के रखे हैं ना? यह सुनते ही चोरों के कान खड़े हो गए। वे छिपते छिपते तेनालीराम के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। तेनालीराम पत्नी से कह रहे थे कि घर का कीमती सामान कहीं ऐसे जगह छिपा देना चाहिए जहां चोर आए तो भी ना ढूंढ पाए। पत्नी ने कहा, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है? तेनालीराम ने कहा, जो हमारे पास लोहे का बड़ा संदूक है ना, उसी में सारे जेवर रख देंगे, फिर उसे अपने बागीचा के कुएं में डाल देंगे। अगर चोर आएगा भी तो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। यह सुनकर चोरों का सरदार बहुत खुश हो गया और अपने साथियों से फुसफुसाहट बोला, सुना था तेनालीराम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमें तो कुछ खास बुद्धि नजर नहीं आ रही है। इसको तो इतना भी नहीं मालूम कि दीवारों को भी कान होते हैं। तभी तेनालीराम ने अपने पत्नी से धीरे से कहा कि बाहर कुछ चोर खड़े हैं, जल्दी से कुछ भारी संदूक में भरो। थोड़ी देर बाद तेनालीराम और उनकी पत्नी एक बड़ा सा लोहे का संदूक को घसीटता हुआ कुएं के पास ले आए। बहुत मुश्किल से उसे उठाकर कुएं में ढकेल दिया। जोर से आवाज आई। मुस्कुराते हुए दोनों घर के अंदर चले गए। तेनालीराम और उसकी पत्नी घर के अंदर चले जाने पर चोरों का सरदार अपने साथियों के साथ कुएं के पास आया। कुएं के पास बाल्टियां और रस्सी पड़ी हुई थी। कुएं में उतरने के लिए वे उसमें बचा थोड़ा सा पानी निकालने लगे ताकि संदूक निकाल पाए। पानी बहकर कियारियों की ओर जाने लगा। इस प्रकार बागीचे की सिंचाई होती रही। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह होने लगी तो चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और बहुत मुश्किल से संदूक को बाहर निकाला। एक चोर ने पत्थर से संदूक का ताला तोड़ा। यह क्या? अंदर तो चक्की के 2 पार्ट रखे थे। चोरों का सरदार सब कुछ समझ गया और बोला, तेनालीराम सचमुच बहुत चतुर है, उसने हमें उल्लू बनाया है। तुरंत भाग लो, नहीं तो पकड़े जाओ। चोर तुरंत भाग। तेनालीराम अपने खिड़की से उन भागते हुए चोर को देख रहे थे। सच ही कहा गया है, मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए।